नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम द्वितीय पीयूसी पाठ्य पुस्तक के आधुनिक कविताओं में से एक वृक्ष की हत्या कविता जो है उसे हम जानेंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता को देखने से पहले हम उसकी कवि परिचय को देखेंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। 2005 में इनको इनके समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2009 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण उपाधि से विभूषित किया। 15 नवंबर 2017 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: परिवेश, अपने सामने, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने, तीसरा सप्तक, आकारों के आसपास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत इनकी जो कविता है एक वृक्ष की हत्या, इस कविता में कवि ने अपनी संवेदना को किसके प्रति? प्रकृति के प्रति, वृक्षों के प्रति अपनी संवेदना को जताई है। वृक्षों के महत्वता के बारे में इस कविता में कवि कहते जाते हैं। बचपन से जिस वृक्ष को देखते बड़े हुए यहाँ पर अचानक से वह वृक्ष ना दिखने पर कवि उसकी यादों में खो जाते हैं। उसी वृक्ष के यादों में खोकर ही इस कविता की रचना यहाँ पर कवि ने किया। देखिए, बहुत सालों से उस वृक्ष को देखते आने के कारण उससे एक संबंध सा बन गया था। कवि उस वृक्ष को अपनी दोस्त की तरह मानते थे। यहाँ पर कवि ने उस वृक्ष को याद करते हुए उस वृक्ष की वर्णन के साथ साथ यह भी कहा है कि हमें पर्यावरण की संरक्षण करनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ नदी, हवा, जंगल, इन सभी के रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की भी संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है करके भी यहाँ पर एक संदेश छोड़ जाते हैं आखिर में कवि। तो आइए आगे हम इस कविता में देखेंगे किस तरह उस वृक्ष की वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। अब की घर लौटा तो देखा वहां नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े से बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदरा तना, मैला कुचेला। राइफल से एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूता। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। देखिए कितनी सुंदरता से यहाँ पर कवि ने इस कविता की रचना की है। अपने दोस्त रूपी उस पुराने पेड़ के याद में खोकर उसके वर्णन बहुत ही सुंदर और सरलता से इन्होंने किया है। और इसकी जो भाषा शैली है इस कविता की वह तो बहुत ही सरल है। प्रारंभ में कवि यहाँ पर कहते हैं, अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। कहते हैं कवि, जब इस बार मैं घर लौटा, अब की बार मतलब जब इस बार मैं घर लौटा तो वह नहीं दिखा। कौन नहीं दिखा यहाँ पर? वह पेड़, जिसकी तुलना वो एक बूढ़े चौकीदार से कर रहे। इसीलिए तो आगे कवि कहते हैं वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष करके। क्यों ऐसे कह रहे वो? क्योंकि उस पेड़ की तुलना जो है, कंपेयर जो है वो एक बूढ़े चौकीदार से कर रहे हैं। इस बार वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष मुझे दिखाई नहीं दी। तो वो कहते हैं जो हमेशा मिलता था, आगे वह कहते हैं जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। तैनात का अर्थ यहाँ पर क्या है? नियुक्त होना। तैनात का अर्थ यहाँ पर क्या है? नियुक्त होना।
तो मानो किसी ने वहां पर चौकीदार के रूप में उसे नियुक्त कर दिया है, हमेशा वही चौकीदार की तरह रहता था। तो वो इस बार नहीं मिला मुझे। जब भी मैं हमेशा घर लौटता था तब वह चौकीदार की तरह वही घर के दरवाजे पर नियुक्त रहता था, मगर इस बार वह नहीं था। उसकी जो चमड़ा है वो पुराने चमड़े से बना उसका शरीर, मतलब चमड़ा का अर्थ यहाँ पर क्या है, स्किन, मतलब इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, बहुत ही पुराना पेड़ था। वह पेड़ बहुत ही पुराना था, इसीलिए यहाँ पर कवि ने पुराने चमड़े का बना उसका शरीर करके प्रयोग किया है। मगर वही सख्त जान, चाहे उसका शरीर बूढ़ा क्यों ना हो जाए, मगर उसकी जो जान है वो बहुत ही सख्त था। सख्त का अर्थ यहाँ पर क्या है, बहुत ही कठोर, बहुत ही कठिन, मतलब बहुत ही स्ट्रांग था। शरीर बुरे होने के बावजूद भी उसकी जो जान है बहुत ही सख्त था करके यहाँ पर कवि कहते हैं। आगे कहते हैं झुर्रियोधार खुरदरा तना। तन का अर्थ यहाँ पर क्या है, तना का अर्थ शरीर, तना मतलब यहाँ पर क्या है, शरीर है। तो झुर्रियोदार है, झुर्रिया मतलब क्या है, रिंकल्स। देखिए जिस तरह मनुष्य की जो है उम्र होते होते, मनुष्य की जो उम्र बढ़ती जाती है उसकी स्किन में क्या है, झुर्रियाँ निकल आती है, वैसे ही क्यों ऐसे कहा उस पेड़ की भी क्या है, झुर्रियाँ निकल आई करके, क्योंकि उसकी तुलना बूढ़े चौकीदार से की है। बहुत ही सुंदरता से यहाँ पर वर्णन करते जाते हैं कवि। कहते हैं क्या है, खुरदुरा। खुरदुरा का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो चिकनी सतह का ना हो। खुरदरा का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो चिकनी सतह का ना हो, मतलब उसकी जो स्किन है वह सॉफ्ट नहीं है, उसमें झुर्रियाँ बहुत ही खुरदुरा है। तो इस तरह उसके शरीर का भी वर्णन यहाँ पर वो बहुत ही सुंदरता से, सरलता से करते जाते हैं, एक मनुष्य के साथ उसकी तुलना करते हुए। तो झुर्रियोदार खुरदुरा उसका शरीर है, और मैला कुचैला सा भी है, मतलब मैला सा भी वह है। आगे कहते हैं कि क्या है, राइफिल सी एक सूखी डाल। उसमें एक सूखी डाल ऐसी थी मानो राइफिल हो। जिस तरह एक चौकीदार के पास राइफिल रहती है, वैसे ही क्या है, उसमें भी एक सूखी डाल थी। पेड़ है तो सूखी डालियां भी रहती ही है, अगर वह बहुत ही पुराना पेड़ है तो उसमें एक सूखी डाल थी, वह मानो क्या है, एक राइफिल हो। तो राइफिल सी एक सूखी डाल और एक पगड़ी फूल पत्तीदार। देखिए के ऊपर जो फूल और पत्ते सभी थे उसे क्या, किसके साथ तुलना कर रहे हैं, मानो उस पेड़ की वह पगड़ी है, उस पेड़ की वह पगड़ी है। फूल और पत्तियों से भरी हुई फूल और पत्तीदार पगड़ी जो है उस पेड़ ने पहन रखा है। इस तरह बहुत ही सुंदर सी कल्पना यहाँ पर कवि करते जाते हैं। आगे कहता है उसमें फटा पुराना जूता पहना है उसने। उस पेड़ में क्या था, फटा पुराना जूते। देखिए उसकी जो जड़ है उसे यहाँ पर जूतों से तुलना कर रहे हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर उसकी जो जड़ है, जिस तरह पेड़ पुराने होते जाते हैं वो थोड़े थोड़े जमीन के ऊपर आने लगते हैं, तो इसी तरह क्या है, फटा पुराना जूता पहनकर, एक सूखी डाल रूपी राइफिल पकड़कर और फूल और पत्तीदार पगड़ी पहनकर वह हमेशा क्या है, एक चौकीदार की तरह अपने घर के सामने दिखाई देता था, मुझे हमेशा मिलता था करके यहाँ पर कवि उसकी याद जो है अभी उस पेड़ की, उस वृक्ष की कर रहे हैं। आगे कहते हैं उसके पाँव में फटा पुराना जूता है और क्या है, उसका शरीर बहुत ही पुराना है, मगर उसकी जान क्या है, बहुत ही सख्त है। तो चरमराता, तेज हवा के आने के कारण वह पेड़ में चरमराने की आवाज आती, चरमराता। मगर अक्कड़ बलबूता, उस पेड़ में अभी भी बहुत अक्कड़ है, उस पेड़ में अभी भी बहुत अक्कड़ है और बहुत स्ट्रांग है, उसकी जान बहुत ही सख्त है, बहुत ही स्ट्रांग था करके यहाँ पर उस पेड़ को कवि जो है याद कर रहे हैं। तो कितनी सुंदरता से यहाँ पर वो कहते जाते हैं। आगे कहते हैं धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी काकी वर्दी में। चाहे कितनी भी धूप क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो,
कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, वह जो पेड़ है हमेशा चौकन्ना रहता था अपनी खाकी वर्दी में। देखिए उसकी जो स्किन है, मतलब जो पेड़ की जो रंग है यहाँ पर पेड़ का, वह लगभग खाकी रंग से ही मिलता है। तो अपनी खाकी वर्दी पहनकर एक सूखी डाल रूपी राइफल पकड़कर, एक पगड़ी पत्तीदार पगड़ी पहनकर, फूल से भरी हुई पगड़ी पहनकर, यहाँ पर वह जो वृक्ष है हमेशा क्या है, कवि के घर के सामने रहता था करके बहुत ही सुंदरता से उसकी वर्णन यहाँ पर मनुष्य के साथ तुलना करते हुए, चौकीदार, एक बूढ़े चौकीदार के साथ तुलना करते हुए कवि कहते जाते हैं। तो यहाँ पर कवि अभी सिर्फ उसे याद कर रहे हैं, अभी उसके याद में सिर्फ उस वृक्ष की जो वर्णन है वह कर रहे हैं। प्रारंभिक, इस पद्य के प्रारंभिक पद्यांश में वो उस वृक्ष को याद कर रहे हैं। बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही सरलता से कहते हैं यहाँ पर। देखिए पेड़, असल में पेड़ जो रहते हैं वो क्या करते हैं, गर्मी में हमें छांव देते, धूप में हमें मनुष्य को छांव देते, उसकी छांव में, पेड़ की ठंडी छांव में यहाँ पर बैठ सकते हैं। वही पेड़ के कारण बारिश भी आती है, उसी के कारण पानी भी बढ़ती है, और जो जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, ऑक्सीजन, जो प्राणवायु है वह भी पेड़ के कारण ही तो क्या है, हम सबको मिलती है। प्राणवायु के प्रमाण भी पेड़ के कारण ही बढ़ती जाती है। यह सभी किसके कारण है, पेड़ के ही कारण है। और छांव, धूप में ठंडी छांव किससे मिलती है, पेड़ों से। बारिश मतलब पानी किससे मिलती है, पेड़ों से। तो वृक्षों की जो महत्व है यहाँ पर कहते हैं कवि, इसी में हमें यहाँ पर वृक्षों की महत्व जो है समझ में आ जाती है। फिलहाल इस पद्यांश में कवि सिर्फ इतना ही, उस पेड़ को याद करते हुए सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, ये मेरे घर के सामने एक वृक्ष था, बहुत ही पुराना था। बूढ़े चौकीदार का अर्थ यहाँ पर क्या है, वो जो वृक्ष है बहुत ही पुराना था, एक चौकीदार की तरह हमेशा यहाँ पर चौकन्ना रहता था मेरे घर के सामने। अभी क्या है, हमेशा वहाँ चौकन्ना रहता था अपनी खाकी वर्दी को पहनकर, चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी बारिश हो, वह हमेशा हमारे घर के सामने ही रहता था, एक चौकीदार की तरह करके यहाँ पर उसका वर्णन जो है करते हैं। इसके साथ साथ इस पद्यांश में वृक्षों की जो महत्व है वो भी हमें पता चलती है। नेक्स्ट सेशन में कवि ने उस पेड़ को याद करते हुए उस वृक्ष के याद में और क्या कहा है उस वृक्ष के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।